अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर अमर खालिद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी फैमिली बखैर आफियत होगी। आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं एक एमओ से लेकर यंग कंसल्टेंट तक इस टॉपिक को पूरी तरह फुली कवर करूंगा। आज का टॉपिक यंग कंसल्टेंट, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स, एसएमओज, हाउस ऑफिसर्स, एफएमओज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉपरली एक एमओ से लेके एक एचओडी कंसल्टेंट तक इस टॉपिक को फुली हर लेवल पे कवर करूंगा। मैं आपको एश्योर करवाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो आप अपनी इनकम है उसे एक हैंडसम जोन में सिक्योर कर लेंगे। आज की डिस्कशन का जो पहला हिस्सा है, इसमें हम मेडिकल फील्ड के अंदर ही रह के ऐसे सिनेरियोज, ऐसे सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी इनकम सिक्योर कर सकेंगे। दूसरे हिस्से में हम मेडिकल रिलेटेड कुछ ऐसे सिनेरियोज, सर्कमस्टांसेस को आपस में डिस्कस करेंगे और तीसरे हिस्से में हम जो है वो मेडिकल रिलेटेड सम बिजनेस आइडियाज डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी इनकम है जो उसे एक अच्छे जोन में सिक्योर कर सकें। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस डिस्कशन में जो टेक्टिक्स, जो स्किल्स, जो सिनेरियोज, जो प्रोसीजर डिस्कस हो रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल, कोई एक आध दो को छोड़ के मैंने सबको एक्सपीरियंस किया है। सबसे मैंने हैंडसम इनकम की है और देन मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ एक प्रॉपर एक्सपीरियंस के बाद। मैं आपको ये एश्योर करवाता हूँ कि डॉलर के इस फ्लक्चुएटिंग रेट के दौरान भी आप अपनी इनकम को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं और जो हमारे रूटीनली एमओ भाई हजरात वो 45-50 हज़ार वाले कल्चर को क्रॉस करके 2 लाख के आसपास अपनी इनकम को सिक्योर कर लेंगे इजीली। और अगर आप कंसल्टेंट हैं तो इससे भी ज्यादा आप आगे जा सकते हैं। वीडियो को आपने प्रॉपर्ली देखना है, मेरे साथ प्रॉपर्ली चलना है, डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है। तो मैं आपको एश्योर करवाता हूं कि आप इंशाल्लाह ये जो रूटीन सिनेरियोज हैं इनसे हट के अपनी जो इनकम है वो से अच्छे से प्रॉपर्ली सिक्योर कर लेंगे। आज का व्लॉग डॉक्टर आजाद के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हेल्थ फैसिलिटी में आप किसी भी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं तो और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपना व्लॉग शुरू करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। उनका बैकग्राउंड जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग आपकी 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल की भी हो सकती है। इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करें, जो सऊदी फरमानरवा हैं MBS मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने एक विजन पेश किया, विजन 2030। उसके तहत वो एक नियोम सिटी सिरा में आबाद करने जा रहे हैं और एक लंबी पट्टी के इर्द गिर्द वो शहर आबाद होगा, सिरा के बीच में, और आसपास उसके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। दूसरा उनका विजन है कि सी के अंदर या समुद्र के अंदर हम एक फ्लोटिंग जो है वो रिजॉर्ट बनाए, एक फ्लोटिंग बहुत बड़ा होटल बनाए, एक पूरा शहर फ्लोटिंग सिनेरियो के तहत बनाए। वो शहर एक समुद्र से चल के दूसरे समुद्र में चला जाए, एक मुल्क से चल के दूसरे मुल्क में चला जाए, उसमें दुनिया की हर आजाइश और हर सहूलत मैसर हो। आप ये चीज गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और इस पे ऑलमोस्ट काम काफी हद तक शुरू हो चुका है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस स्ट्रक्चर को समझना है। कैसे आप एक एमओ लेवल पे ग्रेड 17 में भर्ती होते हैं, फिर आप एसएमओ लेवल पे तरक्की पाते हैं, फिर एपीएमओ के लेवल पे तरक्की पाते हैं, फिर डीएमएस और एमएस के लेवल पे तरक्की पाते हैं और फिर आगे जाके आप डायरेक्टर हेल्थ और डीजी हेल्थ और सारे जो ओहदों को संभालते हैं। अगर हम क्लिनिकल साइड की बात करें तो रजिस्ट्रार और एपी और एचओडी और कंसल्टेंट और ये सिलसिला हमें देखने को मिलता है। ये 2 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए हमें अपना टॉपिक या बैकग्राउंड डिस्कस करने से पहले। अब मैं कुछ स्किल्स या कुछ टैक्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपको आने चाहिए या एटलीस्ट आपको मैनेज करने आने चाहिए। लाजमी नहीं कि आपको प्योरली वो आने ही चाहिए, एटलीस्ट आपको मैनेज करने आने चाहिए। अगर वो सिचुएशन आपके पास आ जाए या उर्फ आम में आपके गले पड़ जाए तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। इस सिनेरियो के तहत आप जब भी कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जाएं या आप अपनी सीवी प्रिपेयर करें तो एटलीस्ट एसएमओ से नीचे तक कहीं भी सौदेबाजी ना करें। आप एसएमओ या इससे ऊपर ही अपने आप को सिक्योर करें, इससे ऊपर ही आप अपने लेवल को शो करें। और वो सारे स्किल्स या वो सारे टैक्टिक्स मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उनको मैनेज करना या उनका परफॉर्म करना आपको एटलीस्ट आना चाहिए और वो सिंपल है। आप एमओ लेवल पे ये सारी चीजें सिक्योर कर सकते हैं इजीली। ऐसा है कि आप जब भी कहीं इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे तो आपने अपनी सीवी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सीवी में वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो आपको आ रही हो, जिन पे आपकी ग्रिप हो, जिनके बारे में आप नॉलेज रखते हो। एटलीस्ट आपने एसएमओ या इससे ऊपर ही अपने आप को जो है वो मनवाना है। और अगर कंसल्टेंट एचओडीज रात ये यंग कंसल्टेंट देख रहे हैं तो उनके लिए जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट और मुफीद बातें डिस्कस की गई हैं। अभी मैं आपको सिंपल एमओ से लेके कंसल्टेंट लेवल तक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। आप सारी वीडियो देखते रहे। पहला जो प्रोसीजर है वो सिंपली
आर्ट लाइन है, आर्ट लाइन पास करना आपको आना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक टेकिंग ए एबीजी सैंपलिंग। या अगर आप मजीद इसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ओटी में जब आपका पेशेंट अंडर हुआ हो तो आप सिंपली 20 गेज कैनोला के साथ उसकी आर्टरी को प्रिक करें। तो आपने एबीजी सैंपल भी ले लिया, आपने आर्टरी भी प्रिक कर ली, आपने आर्ट लाइन या आर्टीरियल लाइन भी पास कर ली। दिस इज वेरी सिंपल एंड यही है सब कुछ। अब अगर आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो इसके मतलब आपसे क्या सवाल पूछेंगे, इसकी इंडिकेशंस क्या है, तो आप जनरली बताएंगे कि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए एडमिट हो रहा हो, उसकी सैंपलिंग लेनी हो, कोई पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा हो, किसी पेशेंट की बीपी मॉनिटरिंग करनी हो, किसी पेशेंट को आइनोट्रोपिक सपोर्ट चल रही हो, तो इसके अलावा जितनी भी इंडिकेशंस हैं वो सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा बढ़ के वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि अगर एक पेशेंट के दानों बाजू फ्रैक्चर हों तो आपने रेडियल में जर्नली डालनी होती है आर्टीरियल लाइन, तो आप कहाँ आर्टीरियल लाइन पास करेंगे, या क्या आप ब्रेकियल में आर्टीरियल लाइन पास कर सकते हैं? तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए यस, लेकिन इसके लिए हम जो है वो डिस्टल जो एजेस हैं वहाँ पे हम एक फिंगर प्रोब लगाएंगे ताकि हम उसकी पल्सेशन देखते रहें। फिर इसके साथ जो आर्टीरियल लाइन का ग्राफ है उसके बारे में हल्की फुल्की मालूमात आपको होनी चाहिए। दूसरा प्रोसीजर है सीवीपी लाइन, ये सेंट्रल वीनस पंक्चर। ये सेंट्रल वीनस जो लाइन है ये इंतहाई आसान है, एमओ लेवल पे हर बंदे को आनी चाहिए। अगर आर्टीरियल लाइन इज जस्ट लाइक टेकिंग एबीजी सैंपलिंग तो सीवीपी लाइन इज जस्ट लाइक पासिंग ए कैनोला। जितनी देर में आप आईवी कैनोला पास करते हैं इतनी देर में एक एक्सपर्ट एक 10% सीवीपी लाइन भी पास कर लेता है। इसके साथ ही आपको आईवी लाइन मेंटेन करना हर लिहाज से आना चाहिए। सीवीपी लाइन के मुताबिक अगर आप कहीं इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं या कहीं आपका इंटरेक्शन हो, इसके बारे में जो हल्की फुल्की क्वेश्चनिंग होगी वो यही होगी कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे, कि ये कंफर्मेशन इसकी कैसे होगी। तो आप बताएंगे कि इसके 3 तरीके हैं। एक आप एबीजी सैंपल लेके भेजते हैं, वो आपको बता देगा कि ये वीनस सैंपल है या आर्टीरियल सैंपल है। दूसरा आप अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लेंगे। अल्ट्रासाउंड जब आप करेंगे, जब आपने गाइड वायर पास की होगी तो गाइड वायर पास करते हुए उसके दौरान, उससे पहले या उसके बाद डालते हुए आप सारे लेवल पे आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं और आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो सीवीपी का ग्राफ है, आपको मॉनिटर पे सीवीपी का ग्राफ प्रॉपरली मिल जाएगा, उसको देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई ये सीवीपी का ग्राफ चल रहा है कि नहीं चल रहा। और जो रूटीनली ट्रेडिशनली जो आप फ्लो एंड बैक फ्लो को देख के भी कंफर्म करते हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये प्रोसीजर्स आपको मैनेज करने आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो इट्स ओके, नो वरी, मैं आपको आगे इनको मैनेज करना भी बताऊंगा। तीसरा जो प्रोसीजर है वो एयरवे के मतलब है। आपको लेरेंगियोस्कोपी की टेक्निक आनी चाहिए, लेरेंगियोस्कोपी आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इट्स ओके, नो वरी, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये एक प्रॉपरली स्पेशलिटी बेस्ड ट्रेनिंग है, इसको हम अलग टॉपिक में कवर कर रहे हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको प्रॉपरली आनी चाहिए हर हाल में, जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जिसमें कोई माफ़ी नहीं है, आपको एटलीस्ट LMA डालना आना चाहिए, लेरेंजियल मास्क एयरवे। अगर पेशेंट कोलैप्स हो रहा है या आप रिसोर्स पुअर कंडीशन में मौजूद हैं, आप रिसोर्स लिमिटेड पेरिफेरीज में मौजूद हैं, आपके पास LMA पड़ा है, तो आप LMA उठा के पेशेंट को डाल दें, पेशेंट के एयरवे को सिक्योर कर लें और उसके साथ आप सिर्फ ये देखें उसको इन्फ्लेट करने के बाद कि क्या इफेक्टिव चेस्ट रेज हो रहा है कि नहीं। आप एम्बू बैग अटैच करें और प्रॉपरली उसकी चेस्ट को देखें, आप उसको ऑक्सीजनेट करें, आपने उसका एयरवे सिक्योर कर लिया। और अगर आपको LMA भी डालना नहीं आपकी ऑब्जर्वेशन में ये प्रोसीजर कहीं गुजरा, तो आप एटलीस्ट जो गोल्डल एयरवे है उसे तो आप डाल सकते हैं। मैंने बेशुमार पेशेंट को इमरजेंसी में सिर्फ ये गोल्डल एयरवे से उसका एयरवे सिक्योर कर लिया। जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स आते हैं आप उनको एयरवे डालें, गोल्डल एयरवे डालें तो उनका एयरवे सिक्योर कर लें, वो प्रॉपरली उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो एयरवे को मेंटेन करने के ये 2-3 प्रोसीजर्स हैं, ये हर हाल में आने चाहिए। ये भी नहीं आ रहे तो एटलीस्ट आपको हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, ये मैन्योर आने चाहिए हर लिहाज से। बेशुमार मरतबा इमरजेंसी में ऐसा हुआ है कि हमने सिर्फ जा थ्रस्ट किया है, जाके यूं जा को लिफ्ट किया है यूं, बस उस पेशेंट की टंग रूटीनली फॉल हो जाती है। आप जाके जा को यूं लिफ्ट करते हैं तो जो एक्सटेंशन होती है एयरवे की, तो पेशेंट का जो एयरवे है वो खुल जाता है और वो ऑक्सीजनेट होने लगता है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं, एटलीस्ट एयरवे को सिक्योर करना आना चाहिए। अगर आप सेपरेटली एयरवे को डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो एनेस्थीसिया या ICU की बुक में एयरवे का अलग से एक पूरा चैप्टर है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको सिंपली बता दी जाएंगी
जो आपको बिल्कुल इजीली आपके माइंड में आ जाएंगी और आप कहीं भी जब एयरवे काउंटर हो रहा होगा तो आप इजीली उसको सिक्योर कर लेंगे। मैं आपको एलएमए का ओवरव्यू करवाता चलूँ। ये सिंपल क्लासिकल एलएमए है। इसको इंसर्ट करने के बाद एयरवे में डालने के बाद इसमें 30 to 50 सीसी एयर डालनी पड़ती है वाया ए डिस्पोजेबल सिरिंज, देन ये इफेक्टिव होता है। दूसरा, इसके बाद मैं आपको आई जेल एलएमए दिखाता चलूँ। इसमें एयर की ज़रूरत नहीं रहती, ये सिंपली डायरेक्टली इंसर्ट करना पड़ता है। इसको जब इंसर्ट करते हैं तो ये खुद ही एयरवे को प्रॉपरली सिक्योर कर लेता है। इसको आप प्रॉपरली देखें, ये आई जेल एलएमए है और साथ ही ये गोल्डन एयरवे है। इस एयरवे के पैकेट के ऊपर इसकी सारी जो मालूमात दर्ज होती है, कौन सा किस साइज का कितने नंबर का किस पेशेंट को चाहिए होता है। तो सिंपली ये एयरवे इंसर्ट करना, इसको सिक्योर करना आपको एटलीस्ट ये तो आना चाहिए। इसके बाद जो प्रोसीजर है वो है लंबर पंक्चर या एलपी। ये तो इंतहाई सिंपल प्रोसीजर है, ये आपको हर हाल में आना चाहिए। अगर आप कहीं आईसीयू में ड्यूटी पे मौजूद हैं, कहीं इमरजेंसी में ड्यूटी पे मौजूद हैं, तो आपको कॉल आ गई है कि आपने एलपी करनी है और आपने पहली मरतबा आप एलपी करनी है, तो आप कैसे मैनेज करें। आप पहले उन्हें ब्लड सीपी करने का कहें, आप उसमें प्लेटलेट देखें, फिर आप उन्हें पीटीए पीटीटी उनका जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है उसको देखें, कोगुलेशन को देखें। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, आप उनका सीटी या एमआरआई भी करवा सकते हैं और न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करवाने के बाद एलपी परफॉर्म करने के सिनेरियो को ऑन बोर्ड ले सकते हैं। सो ऐसा है कि आप इसको कर भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और आपको करना भी आना चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करना भी आना चाहिए। इसके बाद आपको एसाइटिक टैप या प्लूरल टैप करना तो हर हाल में आना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जैसे ट्रेकेस्टमी, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन और ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, ये स्पेशलिटी रिलेटेड ही है, सो इन्हें स्पेशलिटी रिलेटेड ही रहने ही दिया जाए। इसके साथ आपको हल्का फुल्का जो रूटीनली एक हर डॉक्टर को आइडिया होता है, डायलिसिस की इंडिकेशन वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स की मैनेजमेंट, उनका इम्बैलेंस को करेक्ट करना, डीके, अस्थमा, सीओपीडी, जितनी भी जनरल डिजीज हैं, सीओपीडी, कुछ कार्डियक इमरजेंसीज, उनको कैटर करना आना चाहिए, उनको मैनेज करना आना चाहिए। उनकी मैनेजमेंट आपके फिंगर टिप्स पे हो तो ये एक अच्छा सिनेरियो आपके साथ चल सकता है। अब इसमें प्लानिंग कैसे आप कर सकते हैं या प्लानिंग का क्या इसमें रोल है, मैंने आपको पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। आप इसकी प्लानिंग हाउस जॉब से ही शुरू कर सकते हैं। जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू कर सकते हैं। हाउस जॉब में आप प्रॉपरली आईसीयू के आसपास रहें, ऑपरेशन थिएटर के आसपास रहें, इमरजेंसी सर्विसेज के आसपास रहें। आजकल हर डिपार्टमेंट का अपना आईसीयू डेवलप होना शुरू हो गया है। अगर आप सर्जरी में हैं तो सर्जरी में जो प्लास्टिक सर्जरी है उसके आगे जो बर्न सर्जरीज के यूनिट्स हैं वहाँ पे आईसीयू हैं, बर्न सर्जरी के आईसीयू होते हैं, न्यूरो सर्जरी के आईसीयू अपने होते हैं, कार्डियक जो सीसीयूज होते हैं वहाँ पे आईसीयू की सहूलत मौजूद होती है। आप प्रॉपरली आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सर्विसेज के आसपास रहें, वहाँ अपना टाइम स्पेंड करें, वहाँ अपनी रोटेशन को रोटेट करते रहें, ऐसी प्लानिंग रखें ताकि ये प्रोसीजर आप एटलीस्ट 2-4 मरतबा अपनी हाउस जॉब के दौरान ही परफॉर्म कर सकें या उसके बाद कहीं मौका मिले तो तब भी वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकें। अगर आप ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स हैं या यंग कंसल्टेंट हैं तो आप एज ए ऑनरी आप 1 or 2 डेज आप दे सकते हैं, 1 or 2 आवर्स इवन दे सकते हैं आप आईसीयू को, आप इमरजेंसी सर्विसेज को, जहां आप ऑब्जर्व करें। जैसे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डेल कैथ डाल रहे होते हैं, आप वहां जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए इस सिचुएशन को खुद मैनेज आपने करना है, खुद प्लानिंग करनी है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सब लोग करते हैं, सब लोग सीखते हैं, देख के सीखते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं और फिर हैंडसम अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। आप इसके अलावा कुछ मजीद ज़राए मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे लोकम या कवर ड्यूटीज़ होती हैं, आप ये परफॉर्म करना शुरू कर दें। आप अपने दाएं बाएं दोस्तों को ऑब्जर्व करें, उन्हें बताएं, जब उन्हें लोकम ड्यूटी या कवर ड्यूटी की ज़रूरत हो तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म करें। ये ड्यूटीज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप ये ड्यूटीज़ करके आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। आप पे जिम्मेदारी एक डायरेक्टली आयद नहीं होगी, एक दूसरा दोस्त या जिसकी आप ड्यूटी कर रहे होंगे उसको आप इंगेज करके ड्यूटी कर रहे होंगे, तो सो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कंसल्टेंट हजरात हैं वो भी ये लोकम या कवर ड्यूटीज़ करते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए वो लोग भी ये ड्यूटीज़ करते हैं। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो ईद ड्यूटीज़ होती हैं आप उनको इंगेज करें। आपके जो दाएं बाएं रजिस्टर्ड सेटअप्स हैं वहाँ पे आप कॉल करें, वहाँ पे आप चक्कर लगाएं, वहाँ पे आप उनके जो ऑनर्स हैं उनको जो लुक आफ्टर करते हैं उनसे मिलें।
उनको कहें कि हमने ईद ड्यूटीज़ करनी है, ईद ड्यूटी जब ईद करीब आ रही हो तो ईद ड्यूटीज़ के लिए अपने आप को पेश करें। इसमें जो पैकेज हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, रूटीन से कुछ ज़्यादा हैंडसम अमाउंट आपके हिस्से में आ सकती है। फिर आप अपने नाम से अपने किसी जानने वाले का सेटअप रजिस्टर करवा सकते हैं या आप अपना सेटअप रजिस्टर करवा सकते हैं, उससे आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। आप प्रॉपरली उस सेटअप को लुक आफ्टर करें, डेली बेसिस पे बैठना शुरू करें। अगर आप कोई सेटअप रजिस्टर करवाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट वीक में 1-2 बार आप वहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं। आपकी सुपरविजन में वो सेटअप चल रहा हो तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे भी आपका एक इनकम स्टेटस इंक्रीज हो सकता है। आप होम बेस्ड कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, होम विजिट भी कर सकते हैं। अगर इसको हम मोर अप्रोप्रिएट वे से देखें तो जो नर्सिंग सर्विसेज हैं, जो होम नर्सिंग सर्विसेज हैं, उनके साथ आप इनरोल हो जाएं। मैं आपको इसका रेफरेंस ऐसे दूंगा कि इस्लामाबाद के F8 सेक्टर में एक बहुत बड़ी नर्सिंग सर्विसेज कंपनी मौजूद है, जिसका दफ्तर वहाँ पे मौजूद है। आप जब भी वहाँ पे विजिट करेंगे तो जो वहाँ के सेटअप ऑनर हैं, जो वहाँ को लुक आफ्टर करते हैं, जो ही जाएंगे देखेंगे तो एटलीस्ट 20-30 स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ उनके आसपास बैठे होंगे एनी टाइम। आजकल व्हाट्सएप पे एक फीचर है बिजनेस व्हाट्सएप के जरिए आप मेडिकल बुक से लेके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके एनी चीज़ जिसके साथ आपका इंटरेक्ट हो रहा है वो आप सेल आउट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ मजीद जो है वो वे ऑफ इनकम बताऊंगा। अगर आपको किसी भी स्पेशलिटी का कोई भी एक प्रोसीजर आता है, सर्कमसिजन आता है, IGTN परफॉर्म करना आता है, ऑर्थोपेडिक का कोई छोटा सा प्रोसीजर आता है, फिजियोथेरेपी का कोई प्रोसीजर आता है, कोई भी छोटे से छोटा प्रोसीजर आता है, तो आप उसको चैनलाइज करें, आप उसको एक्सपेंडाइज करें। आप अपने नेटिव सिटी में उसका प्रोसीजर का नाम मेंशन करें, अपने डे मेंशन करें, अपना टाइम मेंशन करें और रेगुलर बेसिस पे विजिट करना शुरू करें। वहाँ वो प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करें। एक सिटी, दूसरे सिटी, तीसरे सिटी में अपने आप को एक्सपेंडाइज करना शुरू करें। आपको इवन छोटे से छोटा प्रोसीजर भी आता होगा, आपकी दुकान चल जाएगी और आपको लोग अप्रोच करना शुरू कर देंगे और आपका एक पेशेंट बैंक विद पैसेज ऑफ टाइम बिल्ट होना शुरू हो जाएगा। इस आइडिया पर आप काम करें, यकीनन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जो हल्के फुल्के ऑनलाइन टेक्टिक्स आ जाते हैं, उसमें रिसर्च आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, रिसर्च में इनरोल हो सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने वो देखा है कि वो टाइम टू टाइम अपनी रिसर्च आर्टिकल्स में इन्वॉल्वमेंट करते रहते हैं, वहाँ से अपनी अर्निंग करते रहते हैं। हिस्ट्री टेकिंग ये भी एक अच्छा आर्ट है। दुनिया की जो मुख्तलिफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप ऑनलाइन उन्हें सर्च कर सकते हैं, उनका जो हिस्ट्री टेकिंग है या उनकी जो पेशेंट का जो हिस्ट्री है उसको फिल करना, उसका इंदराज करना, उसके लिए उनको बंदों की ज़रूरत होती है। आप उसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी वर्क कर सकते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ जी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है और आप अच्छा इन्वेस्ट करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ड्रग इंडस्ट्री में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जो ड्रग या मेडिसिन इंडस्ट्री है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। बाराक ओबामा की इलेक्शन कैंपेन में जो मेडिसिन या ड्रग इंडस्ट्री है, इसने बिलियन ऑफ डॉलर्स डोनेट किए थे। जो नंबर 1 पे ड्रग इंडस्ट्री है वो जो अल्कोहलिक या अफ्यून या ये जो ड्रग्स हैं ये आती हैं, और नंबर 2 पे जो हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री है। आप देख रहे होंगे कि एशियन कंट्रीज में एक यही इंडस्ट्री है जो अपने आप को मजीद ग्रो कर रही है। इसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। इवन आप किसी ड्रग इंडस्ट्री की, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की अच्छी फ्रेंचाइज ले सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, उसको एज ए ASM टेक ओवर कर सकते हैं। और अगर आप अपना खुद से कोई मेडिकल स्टोर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप अपना सिंपल मेडिकल स्टोर से लेके आप जो है वो शाहीन डिवाटसन बड़ी फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं, जिसके साथ आपको जो है वो जनरल स्टोर्स की भी इजाजत होगी और बाकी चीजों का भी सिलसिला चलेगा, जो कि अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छी अर्निंग है। लिबर्टी में भी एक हैंडसम अर्निंग मौजूद है, इसको भी आप ऑन बोर्ड ले सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट फ्रेंचाइज हैं, जो IDC है, जो एक्सेल लैब है, लोअर चित्ताई लैब है, ये सेटअप आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद से भी सेटअप स्टैब्लिश कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट बनाने और सेल आउट करने वाली कंपनीज है, वो खुद आपके ऑफिस में आएंगी और ब्लड CP से लेके केमिस्ट्री सब मशीनें इंस्टॉल करेंगी, और जो जो आपका काम बढ़ता जाएगा तो वो आपका बैलेंस क्लियर करते रहेंगे ऑटोमेटिकली। फिर एक आइडिया है कि आप जो सर्जिकल आइटम्स हैं उन्हें सेल आउट करना शुरू करें। जो सर्जिकल आइटम्स हैं, ग्लव्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, IV कैनोलास वगैरह हैं, ये आप सेल आउट करना शुरू करें। ऑनलाइन मेडिकल बुक्स, मेडिकल इक्विपमेंट सेल आउट करना शुरू करें। इनमें भी एक हैंडसम अर्निंग मौजूद है। मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब को जानता हूँ जो सिर्फ कैनोलास का कारोबार कर रहे हैं और ठीक ठाक माशाल्लाह अच्छी इनकम कमा रहे हैं। तो आप सिंपल BP सेट, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये भी सेल आउट कर सकते हैं, कोई इसमें हेजिटेशन वाली बात ही नहीं है। और अगर हम बीच में फ्रीलांसिंग को डिस्कस करना शुरू करें तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई प्रोफेशन की लिमिटेशंस मौजूद नहीं है।
इसका कोई भी बंदा किसी भी एज का कहीं भी बैठ के इसको कर सकता है। इसके अपने सिनेरियोज हैं, वो आप कहीं सर्च आउट करें, उसको ऑब्जर्व करें, वो भी बंदा कर सकता है। अगर उन प्रोसीजर्स पे ग्रिप है आपको तो वो भी बंदा इजीली कर सकता है। जो लास्ट में मैं बताऊंगा वो ई हेल्थ सिस्टम है। आजकल टेलीमेडिसिन का बड़ा चर्चा है। टेलीमेडिसिन में बहुत से डॉक्टर इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत से डॉक्टर्स जाते हैं जो वो इवन कंसल्टेंट और एचओडी लेवल्स के वो टेलीमेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और अपने राउंड्स वगैरह या अपनी जो ओपीडीज वगैरह उन्होंने कम कर दी और टेलीमेडिसिन में वो बहुत टाइटली इन्वॉल्व हैं क्योंकि वहाँ से बड़ी अच्छी और हैंडसम इनकम हो रही है। सो आप टेलीमेडिसिन को भी रूल आउट करें, इस पे भी वर्कआउट करें। ये अभी बड़ी डिमांडिंग फील्ड है और बड़ी हैंडसम इनकम हो रही है, इससे बहुत से लोग इसमें इनरोल हो रहे हैं। तो मैं इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन ऐप्स हैं, मरहम ऐप है, ओला डॉक है, इसके साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। इससे भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा वे ऑफ इनकम है। जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो बातें डिस्कस हुई हैं, इससे आप लाखों कमा सकते हैं। रूटीनली जो एक स्टार्ट होता है 45-50 हज़ार से, उसको तोड़ के आप अबाउट 2 लाख इजीली सिक्योर कर सकते हैं। आप इन पे विजिलेंट होकर काम करें तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप एक अच्छी इनकम करने के काबिल हो जाएंगे। लास्टली मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है, अच्छे पे पैकेज के साथ जॉब की ज़रूरत है, तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक करें, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें बेशुमार अच्छी हैंडसम अर्निंग जॉब्स के एड्स आते रहते हैं, उनको फॉलो करें। उम्मीद दिलाता हूं कि उनमें से भी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।